गए पंडित जी महाराज। अब डोली को जब चलाते हैं तो उस समय कैसे चलते हैं? कूद कूद करके चलते हैं, कूद के चलते हैं। जहाँ चींटा चींटी आ जाए, कीड़े मकोड़े आ जाए तो उनको बचाने के लिए कूद जाते हैं। और ये गति किसकी होती है? ये गति संत महात्माओं को होती है। संतों को ऐसे ही चलना चाहिए। तुलसी बाबा ने लिखा है कि तुलसी मगन भयो राम गुण गाए, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए, तुलसी चले हाथी घोड़ा पालकी बगाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी बगाए के, साधु चले भैया भैया सीटियां बजाए के, साधु चले भैया सीटियां बजाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए, तुलसी मगन राम गुण गाए। लिखा है साधु चले पैया पैया, नंगे पांव चले, वो भी चींटा चींटी को बजाकर कूद जाते हैं। जब कूदती है तो डोली कभी इधर हो जाती, कभी इधर हो जाती है। राजा रघुवर ने कहा ये तो देखो हट्टा कट्टा पहलवान जैसा शरीर वाला लगा हुआ डोली और फिर भी मरे के समान चल रहा है, मैं गिर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। एक बार कहा कि ये मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, मरे के समान है। मरे के समान है। एक दो बार तो सुन लिया लेकिन फिर बार बार नहीं सुना, और बार बार सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? अचानक कह बैठे कि आप मुझसे कह रहे हो कि मैं मरे के समान हूँ। नहीं, मरे के समान नहीं हूँ, जगत मरे के समान है। जीवन कर्तव्यम नियमेन राजन, ये जीव का जीवन और मृत्यु ये संसार का नियम है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण होना निश्चित है। और जो इतना कहा, राजा रघुवर जान गया कि ये ज्ञानियों में शिरोमणि है, तो उन्होंने कहा भैया डोली मेरी नीचे उतारो। डोली को उतार करके रख दिया। राजा रघुवर पालकी से अलग हुआ और पंडित जी महाराज के सामने करबद्ध प्रार्थना करके और कहने लगे महाराज मुझे ज्ञान का उपदेश करो। अब आप एक बात बताइए, ज्ञान का उपदेश कहाँ करना चाहिए? जहाँ पात्रता हो, और उसमें अभी पात्रता नहीं, वो अपात्र है। अपात्र में दान डालने से दुर्गति होती है। दान भी करो तो बहुत सोच समझ के करो, ये नहीं है कि जो आ जाए मन में उसी को दान कर बैठो। दान सोच समझ के करो। कभी कभी दान करने से नरक हो जाता है, दुर्गति हो जाती है। राजा जनक ने गायों का दान किया, इतनी अच्छा दान किया था गायों का दान। लोग अपने जीवन में कभी कभी एक भी गाय दान नहीं कर पाते, जबकि गौ दान करो। और पंडित जी को हाथ बुला लिया जाता है, मृत्यु का समय आ गया, बोले पंडित जी का जल्दी घर चलो। बोले खाए, बोले पिताजी जान वाले उनको गौदान कराए थे। और पंडित जी भाग के पहुंच गए, उनने 51 रुपया धरे, बोले पंडित जी का एक संकट पड़। अब बताओ 51 रुपया में गैया घुस नहीं गए, अब तुम गैया को दान कराओ चाहो। ये गाय दान नहीं होता है, ये तुम छलावा कर रहे हो। पंडित जी भी तुम्हें लूट रहे, बोले 51 मिले जेल का थोड़े लाओ, जेल में धारे, और आपका भी गौदान नहीं हुआ। इसलिए गौदान गाय ही दान करनी चाहिए, वो भी बछड़ा उसके साथ होना चाहिए, तब दान करना चाहिए। गाय की ही रस्सी पकड़ानी चाहिए। और गौदान का अब ध्यान आया, जब पिताजी चलने की तैयारी कर बैठे, उनकी सांसें 2-4 रह गई हैं, आंखें पलट गई हैं, और बोले चलो पिताजी गौदान करा दे। अब का गौदान करा दे प्यारे, क्या किया? 51 रुपया हाथ में दंडिये, पंडित जी पूजा करके गौदान करा दे। बोले 51 रुपया करा दे। हमसे भी अभी काम कहा गया, हमने कहा भैया हम गाय दान करें तो गौदान, संकल्प तुम्हारा 51 रुपया का, बोल देंगे 51 रुपया दान कर देंगे।
अरे बोले पूरे सारे गाय को दान कराओ। तो तुम तो अच्छे कोई पंडित जी है, तुमने को नहीं बुलाओ, हम नहीं करेंगे। झूठा सरकर पढ़ने पर भी जीव पे अपराध बन जाता है, उस ब्राह्मण को भी को हो जाता है जो तुम झूठा दान बोल रहे हो। 51 रुपया में दान करना। गौ दान अगर होना है तो गाय का ही दान करो, गाय का दान करो। और रुपये ही करने हैं तो इतने करो जो गाय कम से कम गाय आ जाए, गाय आ जाए, इतना तो कम से कम दान करो। लेकिन लोग नहीं करते। अब पंडित जी महाराज ने देखा कि ये अपात्र है और अपात्र में दान डालने से दुर्गति हो जाती है। राजा नर ने गायों का दान किया और एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई और दोनों ब्राह्मण असंतोषी थे। और ब्राह्मण कैसा हो? संतोषी। वैसे तो हर जीव को संतोषी होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को तो परम संतोषी होना चाहिए। और वो पंडित जी कैसे संतोषी थे नहीं। एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई। लौट करके पंडित जी दोनों आ गए, राजा नर से कहने लगे ये गाय मेरी। उसने कहा हाँ महाराज। और दूसरा बोला ये भी आपने मुझे दान की? बोले हाँ महाराज। अब दोनों तरफ सर हिला रहा है। दोनों ब्राह्मणों ने श्रापित कर दिया, जबकि वो कहता रहा महाराज हमसे एक गाय के बदले आप 10 गाय ले लो। एक गाय की जगह आप 10 गाय ले लो। उन्होंने कहा हमको कोई गाय नहीं चाहिए, हमको तो यही गाय चाहिए। दोनों ब्राह्मण उसी गाय के ऊपर पड़ गए कि हमें यही गाय चाहिए। दोनों ने मिलकर श्राप दे दिया, जा तू गिरगिट